गद इतनी गिर चुकी है कि बोर्ड का गठन करने के लिए पार्षद की हत्या करनी पड़ती है। হত্যা হয়েছে ভোট গণনার জন্য। তারা ভাবে যে আমরা নিজেরা রাজত্ব করবো, তৃণমূলরা নিজেরা রাজত্ব করবো, আর পুলিশের এখন কি জন্য এসেছে এখানে এই ভোট গণনার। नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महंगाई रे महंगाई, बाकी जो कुछ बचा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमत मार गई। आइए आज की शुरुआत करते हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की इन खबरों से। लगातार इसे अब तक 13 गुना तक बढ़ाया जा चुका है। लोग इन सब से तंग आ चुके हैं। This news is sponsored by PSG TVS आसनसोल। प्ले स्मार्ट, प्ले अपिक। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी। 2 सप्ताह में लगभग 10 रुपये कीमतों में यह 13वीं वृद्धि है। 22 मार्च को दर संशोधन में 4.5 महीने के लंबे अंतराल की समाप्ति के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे पिछले 2 सप्ताह में दरों में कुल वृद्धि 9.20 रुपये प्रति लीटर हो गई। राज्य के ईंधन खुदरा विक्रेता की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 103.81 के मुकाबले 104.61 रुपये प्रति लीटर होगी, जबकि डीजल की दरें 95.07 प्रति लीटर से बढ़कर 95.87 रुपये हो गई है। देश भर में दरों में वृद्धि की गई और स्थानीय कराधान की घटनाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। 22 मार्च को दर संशोधन में 4.5 महीने के लंबे अंतराल की समाप्ति के बाद से कीमतों में यह 13वीं वृद्धि है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तिन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. सीनियर रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ इलियासी ने जीटी रोड पर पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी का इंटरव्यू लिया। आइए जानते हैं कि वो कर्मचारी क्या कहते हैं। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। एडमिशन ओपन। और डीजल डीजल का तो पता है शायद यहाँ पर पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल आपके पास है। एक कितना बोले? 114.54 पैसा। क्या बोलेंगे, दिन के दिन तो पेट्रोल का जो हो रहा 80 पैसा 85 पैसा बढ़ते रह रहा है। दिन का आगे पहली बार जैसा होता था 1 महीना का बाद 1.5 महीना के बाद बढ़ता था। अभी तो जैसे बढ़ते शुरू हुआ, ये तो दिन का दिन बढ़ते रह रहा। 80 पैसा 85 पैसा बढ़ते रहे, कभी 2 रुपया भी बढ़ जा रहा है एक बेट। और का आदमी कैसे तेल भरेगा? अगर जो 200 रुपया कमाने वाला है कोई जगह में काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? अगर 201 लीटर तेली में अगर क्या रखेगा, क्या खाएगा? संसद क्या चलाएगा, कैसे चलाएगा? बिल्कुल सही बात। This news is sponsored by PSG TVS आसनसोल। प्ले स्मार्ट। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गरीब का भला हो रहा है। मोदी सरकार को गरीब को यानी कि कंगाल यानी कि रोड पर कटोरा लेकर के मांगना पड़ेगा, वो नौबत आ रहा है दिन पर दिन। बिल्कुल दुरुस्त। আসলে এত দাম বেশি হচ্ছে মানে অসম্ভব ব্যাপার। মানে আর পরবর্তীকালে গাড়ি চালাতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে। পেট্রোল গ্যাসের দাম প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে। আপনার নাম? আমার নাম অজয় দাস।
ঠিক আছে। সরকার যেভাবে হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ার জন্য হচ্ছে নিত্য প্রয়োজন যেসব দ্রব্য, মানে মানুষের, সাধারণ মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের যেসব জিনিসপত্রের দাম হচ্ছে প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় সরকারেরকে অবিলম্বে কিছু একটা পদক্ষেপ নেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ। পেট্রোলের দাম তো বাড়বেই, হ্যাঁ সেটা বলুন না, আর কিছু বলা নাই, পুরো দাম বাড়বে। আর কোনো জায়গায় রাখতে হবে না, কিছু বলা যায় না, বলে কোনো লাভও নেই। হ্যাঁ और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कॉलोनी रोड में है। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव 12 अप्रैल को होगा। कांग्रेस के नेता इसका अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। कभी इसके प्रत्याशी प्रसेनजीत पुइतंडी गाड़ी खींच रहे हैं तो कभी साइकिल चला रहे हैं, और अन्य किसी भी प्रत्याशी को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि महंगाई आसमान छूती जा रही है। वे इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। यहाँ आसनसोल साउथ ब्लॉक के अध्यक्ष श्री शाह आलम का सख्त इंटरव्यू। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ आसनसोल में भी पेट्रोल, डीजल और CNG का दाम बढ़ रहा है। इस मामले में आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आपकी क्या भूमिका है? देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव था, 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आते ही आप देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर से ही आए दिन पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी शुरू हो गया, और रसोई गैस से लेकर CNG गैस में भी दाम का बढ़ोतरी हुआ। ये सरकार 2014 से हमेशा बढ़ने की तरफ है। जो यही गैस का दाम, रसोई गैस का दाम हमारी UPA की सरकार में 414 रुपए था, आज 1000 रुपए और किसी राज्य में 1000 रुपए का भी पार हो गया। पेट्रोल और डीजल का कीमत 55 रुपए का डीजल और 64 रुपए का पेट्रोल था। जो पेट्रोल आज 120 रुपए किसी राज्य में पार हो गया, 105 रुपए डीजल का दाम पार हो गया। जब जब देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तब तब आम आदमी के ऊपर में महंगाई कमर होती है। आज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से हर एक चीज, खाने पीने का सामान हो, चाहे लोगों का कोई भी यूज करने का जो ट्रांसपोर्ट के जरिए सामानें आती हैं, हमेशा दाम बढ़ता गया। हम लोगों ने पहले भी इसको लेकर काफी आंदोलन की है, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार बिल्कुल कान में ठेपी लेकर सोई है। राज्य में बैठी जो सरकार है, इसके बारे में यही बोलूंगा कि आपने देखा होगा कि केंद्र में जब हमारी सरकार थी और 10 पैसे अगर पेट्रोल डीजल पे अगर दाम बढ़ती थी, तो राज्य की सरकार जब यहाँ पे वामपंथियों की थी, आंदोलन उनके खिलाफ में हुआ करता था, केंद्र सरकार के हमारे खिलाफ में। 10 पैसा दाम बढ़ने से आज 10 रुपए, 1 रुपए और 100 रुपए गैस में दाम बढ़ता है, 50 रुपए बढ़ता है सिलेंडर में दाम। लेकिन राज्य की सरकार खामोश बैठी है। इनका खामोश का यही है कि कोयला का घोटाला से लेकर शारदा नारदा का घोटाले में
जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनके परिवार के लोग और उनके पार्टी के लोग जिगड़े हुए हैं, जिसके वजह से केंद्र सरकार के बारे में एक भी आवाजें नहीं उठती है। पेट्रोल डीजल का लेकर आसनसोल साउथ ब्लॉक चुनाव खत्म होते हुए लोकसभा बाई इलेक्शन का जो चुनाव 12 तारीख को होते ही हम लोग एक बड़ा आंदोलन पे जाएंगे। एक ग्राहक ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने का सुझाव दिया क्योंकि वो बढ़ती कीमतों से काफी ज्यादा तंग आ गया था। अगर आपको पेट्रोल लगता है कि पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा है, डीजल का दाम बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। दूसरा बात कि तेल का दाम बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में तेल का दाम बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए। पैसा तो कोई आदमी अपने घर में नहीं ले जा रहा, पैसा गवर्नमेंट के खाता में जा रहा है। अगर तेल का दाम नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट चलेगी कैसे? हम तेल के दाम जो बढ़ रहा है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, यही मेरा कहना है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। लोग काफी घाटे में हैं। वे बढ़ती कीमतों से तंग आ चुके हैं और आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. का दाम जो बढ़ रहा है, ये आसमान छूती महंगाई है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सरकार जनता के बारे में कुछ सोच नहीं रही है, मनमानी तौर पे दाम बढ़ाई जा रही है। और रहा स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स कम कर सकती है हम लोगों के ऊपर। CNG आसनसोल का पैदावार है यहाँ 85 रुपया हो गया है, जबकि नागपुर में 110 किया गया अभी, और सब जगह में सबसे सेकंड लार्जेस्ट हम लोग का महंगा हम लोग आसनसोल में है। और यहाँ कोई साधन नहीं है, कमाने का जगह मारा जा रहा है बार बार, और पेट्रोल का, डीजल का, गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है। आदमी लोग भाड़ा ज़्यादा दे रहा है? नहीं, आदमी भाड़ा क्यों देगा ज़्यादा? आदमी तो खुद मारा हुआ है। भाड़ा कम हो रहा है, भाड़ा कम हो गया। सरकार अपना टैक्स कम कर सकती है, हम लोग राहत है। जगह में आ गया मतलब 80 रुपये भाड़ा, इतना दाम बढ़ने में। हाँ, क्या हम लोग आसनसोल में आज टोटो का चलते तो हम लोग ऐसे ही मर गए हैं। टोटो जब से निकला तब से हम लोग बेकार हो गए हैं। हम लोग रूट टैक्स देते हैं, सब चीज़ देते हैं। आए दिन मतलब हम लोग का गैस का दाम बढ़ते ही जा रहा है, आए दिन। तो ऐसा दिन भी नहीं है आपका 62 से हो गया 68 रुपया, 68 से हो गया 85 रुपया। तो हम लोग क्या करें? हम लोग प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ना हम लोग सरकार यहाँ कुछ कर रहा है। हम लोग लिए कम से कम कुछ सोचे, टेम्पो वाला लोग के लिए कम से कम सोचे। हम लोग जो ममता दीदी को आज इतना ही सारे मंत्री मतलब जिताए हैं, तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। हम लोग गरीब आदमी लोग के लिए प्याज का दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मरे न जिए। आपका नाम? हमारा नाम हुआ MD सोनू खान। आपको क्या बोलने को क्या रह गया? यहाँ तो देख रहे दिन पे दिन जगह जिस तरीक़ा से था, जगह छोटा हो गया। यहाँ रोड के ऊपर पार्किंग हो गया, महंगाई बढ़ते जा रहा। जिस तरीक़ा से हो गया आलू प्याज और वगैरह वगैरह, हर चीज़ का महंगाई तो ऐसा पार हो रहा, जितना आमदनी नहीं हो रहा उतना महंगाई हो रहा। उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा। आमदनी का रास्ता नहीं नज़र आ रहा। प्लस पेट्रोल के भी दाम उस तरीक़ा से बढ़ा है और डीजल का भी दाम इस तरीक़ा से बढ़ा।
और जो हम लोग CNG गैस चलाते हैं इसका भी दाम आए दिन एकदम आसमान छू रहा। अभी हो गया 85 रुपये किलो पर। ये सब क्या है? न प्रशासन सोचता है, न सरकार हम लोग को सोचता है। और टोटो इस तरीक़ा से निकल गया है कि रोड को तो एकदम कंजेस्ट रोड बना दिया है। एकदम दिन पर दिन रोड जहाँ पाता टोटो रोक देता है, जहाँ पाता वहाँ चलाता है, जिधर पाता उधर डूब जाता है। ये सब क्या है? ये सब सोचने वाली बात है। आदमी को खुद सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। एक टाइम जतिंदर तिवारी मेयर था तो उस टाइम बोला रहा आसनसोल ग्रीन एंड क्लीन। हाँ, ग्रीन एंड क्लीन, मगर क्लीन का होगा यहाँ तो पूरा क्लियर हो गया। हाँ, ये क्या है? रोड पे तो जिस तरीक़े से पा रहा उस तरीके से टोटो लगा के खड़ा हो जा रहा, जहाँ से पा रहा वहाँ से पैसेंजर उठा ले रहा। ये सब क्या है? न उसका 1 रुपया खर्च हो रहा, न टैक्स लग रहा, न फिटनेस हो रहा, न इंश्योरेंस है। CNG जो हम लोग चलाते हैं उसका तो टैक्स हम लोग देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, फिटनेस कराते हैं, मगर हम लोग के बारे में कुछ सोचता है नहीं सरकार। लोगों का विचार है कि आए दिन कीमतों में वृद्धि असीमित होती जा रही है। इस तरीके से बढ़ रहा कि औकात से ज़्यादा। अब भाड़ा वही है, पैसेंजर उतरता है 10 रुपये देता है। अब पैसेंजर बोलता है कि हम 10 से बेसी देगा नहीं। तो सही बात है, पैसेंजर जब चढ़ता है तो उसका बढ़ाएंगे तो टोटो में जाएगा। टोटो में जाएगा, जब हम बढ़ाएंगे तो टोटो में जाएगा। बोलेगा हम टोटो में जाएंगे तो हम उसका चलते तो हम भी मर रहे हैं। उसका चलते तो टोटो चलते हम भी मर रहे हैं, जिसमें से हम लोग का खर्च बेसी है और टोटो को तो 1 रुपया खर्च नहीं है, चवन्नी खर्च नहीं है। वो चार्ज कहाँ से करता है इसके बारे में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी नहीं सोचता है कि टोटो जो निकला है ये चार्ज कहाँ से करता है, किस तरीक़ा से करता है, कहाँ से करता है। ये सब सोचना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि कहाँ से चार्ज हो रहा है। ये जो टोटो निकला है, मेरा नाम हुआ MD सज्जाद, रेल पार होकर रोड। यही बात बोलना चाहेंगे। देखिए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए जो अचानक से 7 रुपये बढ़ा दिया हम लोग का गैस, इस बारे में सोचना चाहिए, समझे? ठीक है, इस बारे में सोचना चाहिए सरकार को कि अचानक एक बेग 7 रुपये बढ़ गया, 1-2 रुपये बढ़ता है गैस में, ये अचानक 7 रुपये बढ़ा दिया गया तो हम लोगों के लिए तो मरण हो रहा है। एक तो हम लोग हाईवे में चढ़ने नहीं देता है, गाड़ी सही से चलाने नहीं मिलता है, इतना टोटो बढ़ गया है। सरकार एकदम बेतहाशा टोटो निकाल दिया, इतना टोटो निकाल दिया है कि सरकार पैसा उसमें खा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं 28 रुपये बढ़ा टोटल, 3 महीना में 28 रुपये बढ़ा। इसका कोई मतलब प्रशासन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, समझे? ये सब चीज़ सोचता कि सरकार हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग ऑटो लेके कहाँ लेके गए बताइए। हाँ, एक तो बेतहाशा गाड़ी बढ़ गया, किस तरीके से कमाएंगे बताइए। जहाँ से 12 पैसेंजर वहाँ से उतार दे रहा है, स्टैंड से तो स्टैंड से, जहाँ 12 वहाँ खड़ा कर दे रहा है, अनलीगल घुरा दे रहा है, इधर 12 उधर घुरा दे रहा है। तो हम लोग वही सब करके थक गए हैं, कितना भगाएंगे, कितना मारा पीट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बोल के हम लोग थक गए हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो थोड़ा सा आता है, चंद सेकंड के लिए खड़ा होता चले जाता है, समझे? प्रशासन जब जाते हैं तो बोलता प्रशासन ठीक है हम देखेंगे, सोचेंगे। ये जो महंगाई हुआ है जी, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, इससे क्या आप खुश हैं? जी नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। इससे हमारा घर इस बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। इस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, बहुत तेल ऐसी बढ़ गया, कड़वा तेल ऐसी बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कड़वा तेल का सब चीज़ का दाम बढ़ गया। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। इससे कीमत में तो आम पब्लिक को भी नुकसान है। हाँ, आम पब्लिक को भी बहुत नुकसान है। ये रोज़ का जो कमाने खाने वाला है ये बहुत मरा है, और जिसके पास धन है उसको बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम मोहम्मद नौशाद, रेल पार होकर। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams.
For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. लोगों की आमदनी खत्म हो गई, वे अपने वाहनों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। और आइए सुनते हैं कि वे क्या। इतना महंगाई हो रहा है, ऑटो वाला कहाँ से घर चलाएगा? इतना महंगाई, भाड़ा तो कोई बढ़ा के देगा नहीं। आप 25 रुपये गैस में बढ़ा दिए, साले पैसा भाड़ा तो वही है, पैसा मिल नहीं रहा बढ़ा करके, हाईवे में चढ़ने नहीं दे रहे, कमाई है ना, फिटनेस टैक्स कहाँ से भरेगा? आप बोलिए पेपर के लिए फाइन मार रहे, जब कमाई नहीं हो तो फाइन कहाँ से देगा? पेपर रोक के कहाँ से करेगा? है ही नहीं, कुछ इनकम है ही नहीं। इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए था। और क्या चीज़ बोले, महंगाई जो उसको कम करना चाहिए था। इतना महंगाई आदमी पेट कैसे पालेगा? जिसका फैमिली वो क्या करेगा? जो आदमी फैमिली चला रहा है उसके बारे में तो कम से कम किसी को सोचना चाहिए। 85 रुपया गैस हो गया, कहाँ से होगा 85 रुपये में? पैसेंजर बैठने नहीं खुजता है कि आप लोग भाड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, हाईवे चढ़ने नहीं दे रहे, इनकम हो नहीं रहा कि गाड़ी पकड़ने नहीं देंगे भैया, रूट पे नहीं जाएंगे, रूट पे कैसे चलेंगे? इनकम है नहीं, घर चलेगा नहीं, कब भूखे मरेंगे हम लोग? ये बताइए। इनकम का जरिया सब तरफ से ख़त्म हो रहा है, पब्लिक बैठने नहीं खोज रहा है, भाड़ा देने नहीं खोज रहा, जाने ही नहीं खोज रहा। और जो 100 रुपया देता था आज 25 रुपया गैस में बढ़ गया। 100 रुपया आने जाने में खर्चा होता था, 200 रुपया भाड़ा में ले जाते, 100 रुपया बचता था। अब तो 50 रुपया गैस में लग जा रहा है। 50 रुपया में दिन भर में 50 रुपया कमा के आदमी क्या करेगा? 2 घंटा 3 घंटा में 50 रुपया कमाएगा। आप 10 घंटा ड्यूटी करते 150 200 रुपये में फैमिली चलेगा? कोई भी आदमी बता दीजिए नहीं चलेगा 150 रुपये में, कोई नहीं चलेगा। तो सरकार से यही मेरा गुजारिश है, ध्यान दे सरकार, जो हमारी महंगाई हो गई है गैस पे ध्यान दे, ऑटो वाले पे ध्यान दे। आज आसनसोल में ऑटो वाला का सिस्टम बहुत ख़राब हो गया, हालात बहुत ख़राब हो गया। ऐसा हो गया कि खाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। रमज़ान का महीना, खर्च बढ़ जाता है इंसान का, अफ्तार के लिए सोचना पड़ रहा है इंसान को। हर ऑटो वाला किसी से ही पूछ लिए, कोई भी बोल दे ऐसा बात कि गलत है, हम ऑटो चलाना छोड़ देंगे। बस और यही गुजारिश है कि महंगाई कम किया जाए, गैस पे सोचा जाए, इस गरीब के बारे में सोचा जाए। हम जैसे मिडिल क्लास आदमी क्या करेंगे आप बताइए? आदमी कमाने के लिए पढ़ाएगा लिखाएगा, फैमिली को कमाएगा खाएगा, तो क्या करेगा? जब कुछ है ही नहीं तो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? आप बताइए, आप ही बताइए हमको कि कैसे देश बढ़ेगा? आदमी खानेगा या पढ़ाएगा? अगर आदमी जब बच्चा भूखा रहेगा घर में तो कहाँ से फिर फैमिली पढ़ाएगा लिखाएगा? ऐसे तो क्राइम बढ़ेगा। कोई तो अपना बच्चा को भूखा देखेगा नहीं, वो कुछ भी करके अपना बच्चों को पेट भरेगा, चाहे चोरी का ही ना करना पड़े, वो तो करेगा ही। तो महंगाई कम होगा तो क्राइम भी कम होगा, आमदनी भी बढ़ेगा, अच्छा बच्चा को अपना एजुकेशन भी देगा, पढ़ाई भी आगे बढ़ेगा, हर चीज़ देश भी आगे बढ़ेगा। महंगाई इतना बढ़ रहा है, अचानक से 25 रुपये आप गैस में बढ़ा देते हैं, किसी को कोई पता नहीं है। अब ऐसे कैसे बढ़ा देते? गैस तो इंडिया से हो रहा है ना। आपके हिसाब से सरकार, आपके हिसाब से जी सरकार महंगाई पे रोक नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चल रहा है जैसे चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, दिन पर दिन बढ़ा जा रहा है, सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। अभी 85 रुपया हुआ, अचानक से कल हो सकता है 100 रुपया हो जाए। जब 85 रुपये में कोई नहीं बोला तो 100 रुपये में भी कोई नहीं बोलेगा। इस सरकार से क्या आप लोग खुश हैं? सरकार से तो खुश है, मगर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सब चीज़ का फैसिलिटी है, बस यही सबसे थोड़ा ध्यान दे, इसी चीज़ से ध्यान दे। आपकी तारीफ? मेरा नाम सदाब आलम। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. पुरुलिया के झालदा नगर पालिका बोर्ड के गठन को केंद्र कर मारपीट। तपन कांदू की हत्या को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने काला दिवस मनाया। पुरुलिया जिला के झालदा नगर पालिका बोर्ड के गठन को केंद्र कर मारपीट हो गई। तपन कांदू की हत्या को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने काला दिवस मनाया। जुलूस कर झालदा नगर पालिका परिसर के बाहर पहुंचते ही पुलिस ने जुलूस को रोक दिया, इससे हाथापाई हो गई। बाद में कांग्रेस समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। वहीं झालदा नगर पालिका में बोर्ड गठन का काम पूरा हो गया है। झालदा नगर पालिका के बोर्ड के 6 विजय तृणमूल पार्षद सुरेश अग्रवाल महापौर हुए। इसके विरोध में कांग्रेस ने कल 12 घंटे के बाद का आह्वान किया। बोर्ड गठन के दौरान प्रवेश करने पर बाधा दिए जाने के मामले में तपन कांदू की पत्नी
पूर्णिमा कांदो ने पूछे जाने पर कहा कि प्रवेश करने से बाधा दिया जा रहा है। बोर्ड गठन को लेकर ही हमारे पति की हत्या की गई ताकि तृणमूल वाले बोर्ड गठन दर्शन कर सकें। इसलिए आज काफ़ी पुलिस है, लेकिन हत्या के समय एक पुलिस भी नहीं थी। হত্যা হয়েছে বড় ঘটনার জন্য। তারা ভাবে যে আমরা নিজেরা রাজত্ব করবো, তৃণমূলরা নিজেরা রাজত্ব করবো, আর পুলিশরা এখন কি জন্য এসেছে এইখানে এই বড় ঘটনার দায়িত্ব নিতে। যখন আমার স্বামীর মার্ডার হয় তখন তো কে ছিল না কোনো পুলিশ। পুলিশ কি আটকে ছিল আপনাদের? হ্যাঁ, মারলে কি হবে? আমাদের মধ্যে চাই, আমার স্বামীকে যেমন মারলে আমিও মরতে চাই। ওরা কি করে রাজত্ব করবে? আসুক আসুক, মধ্যে তো কাজে সেটাই তো। আর মার্ডারের সময় কোনো পুলিশ ছিল না, এখন বড় ঘটনার সময় সব পুলিশগুলো এসেছে। তখন কোথায় পুলিশ নিয়ে চলে আসে না। দিদি আপনি আজকে কি চাইছেন আজকের দিনটাতে? আমরা সবাই কালা দিবস পালন করেছি, আর এই বড় ঘটনা নিয়ে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। যাতে এরা যাতে নিজেদের বড় হয়, তার জন্য আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। আজকে আপনি কি এখানে প্রতিবাদ ভিতরেও জানাবেন? একদম। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। पेपर लीक मामले में बलिया जिले के 3 पत्रकारों को गिरफ्तारी को लेकर जिले के पत्रकारों में काफी आक्रोश। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बलिया जिला प्रशासन द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में बलिया के 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर जिले में पत्रकारों में काफी आक्रोश है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन गाजीपुर की तरफ से पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर राज्यपाल के नाम एक उप जिलाधिकारी अनिरुद्ध सिंह को पत्रक सौंपा, जिसमें मांग की गई कि बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा एवं मनोज गुप्ता की जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन रिहाई करे, अन्यथा पूरे प्रदेश में पत्रकारों द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध दर्ज किया जाएगा। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के गाजीपुर जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा है कि बलिया प्रशासन द्वारा पत्रकारों की गिरफ्तारी निंदनीय है और घृणित है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। प्रदेश सरकार देश के चौथे स्तंभ को भी नहीं बख्श रही है। प्रशासन नकल माफिया की शव पर गलतियों को छिपाने के लिए पत्रकारों को ही गुनहगार मानकर जेल में डाल दिया है, जबकि तीनों पत्रकार सरासर निर्दोष हैं। अगर जिला प्रशासन पत्रकारों की रिहाई जल्द से जल्द नहीं करता है तो पत्रकार सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इस दौरान पत्रकारों ने बलिया प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, प्रभाकर सिंह, काशीनाथ सिंह, अभिषेक सिंह, सुनील तिवारी, अंजनी रॉय, इकरार खान, आसिफ अंसारी, किशन कुमार मिश्रा, जयप्रकाश, अमित कुमार गुप्ता, विपिन आदि पत्रकार मौजूद थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल गुजराती समाज के नए अध्यक्ष निखिलेश भाई बने। सोमवार के दिन आसनसोल गुजराती समाज की बैठक हुई, जिस बैठक में निखिलेश भाई उपाध्याय को श्री आसनसोल गुजराती समाज के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष मनहर भाई बंसेरिया द्वारा एक कार्यक्रम को घोषित किया गया और बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उन्हें बधाई और आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थे। निखिलेश भाई आसनसोल गुजराती समाज के इतिहास में अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा वे कई अन्य संगठनों से भी जुड़े हैं।
गुजराती समाज के नवयुवक अध्यक्ष निखिलेश भाई उपाध्याय ने कहा है कि गुजराती समाज के हित के लिए जो भी कार्य करना होगा उसे पूरी लगन के साथ करेंगे और न्यूज़ मोमेंट की टीम भी उन्हें तहे दिल से बधाई देती है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए भाजपा नेता राहुल सिन्हा पर बिना अनुमति रैली करने के आरोप में बाराबनी थाना में मामला दर्ज हुआ। वहीं जामुड़िया में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो के दौरान लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में भाजपा नेता सौम्य दोलुई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जामुड़िया थाना में NCR संख्या 305/2022 के तहत पुलिस एक्ट की धारा 34B के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता श्री सिन्हा शनिवार को बाराबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दोभानी जलटंकी से छोटा मोड़ तक अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थक में पैदल रैली की। सुबह 11:35 में आरंभ और दोपहर 12 बजे समाप्त हुई। इस रैली की सूचना मिलते ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम अधिकारियों को भेज दी गया। स्थानीय BDO के प्रधान ने पाया कि रेल के लिए सुविधा पोर्टल में कोई अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने इसकी जानकारी बाराबनी विधानसभा के सहायक निर्वाचन अधिकारी मालविका खाटूजा को भी भेज दिया है। BDO की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। राहुल सिन्हा साथ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अरिजीत रॉय और स्थानीय नेता सपन रॉय का नाम भी शामिल है। बाराबनी के BDO सुमंत प्रतीक प्रधान की शिकायत पर स्थानीय थाना में गैर संज्ञेय रिपोर्ट संख्या 245/22 में पुलिस एक्ट की धारा 32 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट। Lock up your libraries if you like, but there is no gate, no lock, no vault that you can set up upon the freedom of my mind। यदि आप चाहें तो अपने लाइब्रेरी को बंद कर दें, लेकिन कोई द्वार ना हो, कोई ताला ना हो, कोई वोल्ट भी ना हो जो आपके दिमाग की स्वतंत्रता पर ताला लगा सके। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।